सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं लैंडबरी एएमसी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगा जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट या कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी फील्ड हो, अगर हम वहाँ पे खुद को नॉलेजेबल नहीं बनाते हैं, एक्सपीरियंस अगर हम नहीं गेन करते हैं, हम अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो एट द एंड हम वहाँ पे जाके हारते ही हैं। तो स्टॉक मार्केट भी वही जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा कमाने जाते हैं, पैसे पर पैसा बनाने जाते हैं, पर मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवा के आते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज इस चीज़ पे बात करेंगे और इस चीज़ को हम उन 4 पॉइंट्स के वजह से कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम क्या, हम हर समय पैसा ही बनाए स्टॉक मार्केट में। तो इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से ज़रूर समझना। पहला पॉइंट, स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी अगर आप जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप सही हो, हर बार आप एक अच्छा स्टॉक ही पिक करें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार आप अगर न्यू होते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत स्टॉक में एंट्री कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस, या फिर किसी ने आपको बताया हो, या फिर आपने कहीं पे देखा हो कि किसी ने इन्वेस्टमेंट करा है तो आपने भी किया होगा, और उस कारण से गलत टाइम पे एंट्री लेने की वजह से आप आज लॉस में हैं। तो लॉस में है तो अगर आप ये इंतज़ार करेंगे कि मेरा लॉस जब रिकवर हो जाएगा, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, तब मैं अपने स्टॉक को बेच करके दूसरा स्टॉक खरीदूंगा, तो मेरा बात मानिए, आप और ज़्यादा पैसा गंवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक और नीचे जाएगा, और जब तक वो स्टॉक और ऊपर आएगा बाकी सब भी स्टॉक और ऊपर चले जाएंगे, तो फिर आपको महंगा शेयर्स खरीदना पड़ जाएगा बाद में। अगर आप लॉस में हैं तो एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक्सेप्ट करने के बाद फट से उस स्टॉक से निकले और ख़ुद को बोले कि अभी भी जितना अमाउंट है मैं इस अमाउंट पे पैसा बनाऊंगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो, इंसान फेल भी होता है, इंसान पास भी होता है, कम नंबर भी आते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन अपना काम क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। तो स्टॉक मार्केट भी सेम वही है। अगर आपको लॉस हुआ है उसको अपनाएं, माने कि मुझे लॉस हुआ, उसको लेके निकले, जितना पैसा बचा है फिर उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और फिर पैसा बनाए। तो लॉस को बुक करना सीखें। लेट्स टॉक ऑन द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमने एक शब्द सुना होगा, डाइवर्सिफिकेशन। हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे सिक्योरिटीज़ रखते हैं, बहुत सारे स्टॉक खरीद के रखते हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे, ज़्यादा रिस्क ना हो। लेकिन ये करने का एक कॉन भी है, ये करने की वजह से ना आपका रिटर्न घट जाता है। मैं बताता हूँ। जब ज़्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारा स्टॉक्स रख लेते हैं, और जब बहुत सारे स्टॉक्स हो जाता है ना, तो आप खुद हर एक स्टॉक पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दे पाते, आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं उसके बिजनेस को बढ़िया से। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में घुसें और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, तो अपने पोर्टफोलियो को प्रिसाइज बनाएं। ना ज़्यादा स्टॉक हो ना बहुत कम स्टॉक हो, इतने स्टॉक्स हों जितनों को आप मैनेज कर सके, जितनों को आप उनके बिजनेसेस को ट्रैक कर सके, उन पर फुल स्टडी कर सकें। आप सिर्फ उतने ही स्टॉक्स को रखें, अच्छे स्टॉक्स को रखें अपने पोर्टफोलियो में, ना कि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स रख लें, फालतू स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आप एंटर कर लें, उनको खरीद लें। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो आपका बेकार हो जाता है। पोर्टफोलियो को अच्छा बिल्ड करना सीखें, अच्छे स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखें, और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ना रखें, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आप कभी भी उस बिज़नेस को ट्रैक नहीं कर पाओगे। नाउ गाइस, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। तो वो थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पे जांचें, समय समय पे उस पर रिसर्च करें कि आपके जो भी स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं, उन स्टॉक्स का अब क्या परफॉर्मेंस है, उन कंपनियों का मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, कंपनियों का मैनेजमेंट ने अब क्या डिसीजन लिया है, कहीं इंडस्ट्री में कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, कहीं मार्केट में कुछ ऐसे कंडीशंस तो नहीं उत्पन्न हो रहे जो आपके स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म कर सकता है, जो आपके स्टॉक्स पे इफेक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने किसी एक स्टॉक को खरीदा और मस्त सो गए, ऐसा नहीं करना है कभी भी। हर 6 महीने पे या हर 1 साल पे अपने स्टॉक को दोबारा रिसर्च करें, उस पर दोबारा देखें कि आपका स्टॉक सही है या नहीं आने वाले टाइम में
उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको अपने पोर्टफोलियो पे बार बार रिसर्च करना ज़रूरी है, बार बार उसको देखना ज़रूरी है, और न्यूज़ को देखना ज़रूरी है, उस मार्केट कंडीशन को समझना ज़रूरी है। तो खरीद कर भूल ना जाए, उस पर ध्यान रखें और उसको एक पीरियोडिकली उसको रिसर्च करते रहे अपने स्टॉक्स पर। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर जाते हैं, अपने हाथ पर कैश रखना। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जब भी हम स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा देखते हैं ना, बुल रन सा आ गया हो, बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो हमारे अंदर ना हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे पास जितने भी फंड्स होते हैं हम सारे के सारे इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये चीज़ बहुत गलत होता है। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश कर गया तो क्या होगा आपका? आपके पास तो दोबारा कुछ फंड भी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ऊपर से आप लॉस में चले जाओगे। तो ये रूल अपने दिमाग में डाल लो कि आपको हमेशा मोर देन 30 to 40% कैश रखना है अपने हाथ पे, ताकि आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करो मार्केट में। क्योंकि मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है फिर से बाय करने का। बाय अपने एसेट्स एलोकेशन के हिसाब से करो कि आप इक्विटी में कितना रखना चाहते हो, आप डेट में कितना रखना चाहते हो, आप लिक्विड फंड में कितना रखना चाहते हो। अगर इक्विटी में आपका 60% इन्वेस्टमेंट है, आप अगर 60% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हर बार आप 60% मेंटेन करो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और 60% ऐसा नहीं, जब मार्केट क्रैश कर गया आपके पास फंड है तो फंड इन्वेस्ट करो, उस समय ज़्यादा चलेगा, लेकिन फिर जब मार्केट हाई लेवल पे आ जाए तो उस फंड को 60% के आसपास कर लो। तो अपने हाथ पे कैश रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हाथ पे कैश रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मार्केट में अच्छे अच्छे सिचुएशंस को मिस ना करें दोबारा खरीदने का। और कैश रखने से ये भी होता है कि आप जब भी मार्केट में कुछ ऐसा गलत सा सिचुएशन आ जाता है, जैसे कोविड-19 आया था, तो बहुत लोगों के पास कैश नहीं था हाथ पे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना ज़िंदगी चला सकें। तो ये भी ज़रूरी है कि अपने हाथ इमरजेंसी फ़ंड रखें, इन्वेस्टमेंट कैपिटल रखें, सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।